सुरक्षा कर्मियों ने एयर होस्टेस को रोका और उन्हें सुरक्षा कक्ष में ले गए। इसके बाद उन्होंने विमान के सामान की जांच शुरू की। शीघ्र ही उन्हें शी मेई द्वारा बनाई गई सोने जैसी चॉकलेट बॉल्स मिली, लेकिन जब सुरक्षा कर्मी उत्साहित हो रहे थे तो यह साफ हुआ कि वे केवल चॉकलेट थीं। महिलाएं यह देखकर उत्तेजित हुईं, लेकिन एयरलाइंस के दबाव के कारण अंतिम में उन्हें छोड़ दिया गया। दरअसल कुछ समय पहले शी मेई और उनके साथियों ने एक समस्या का पता लगाकर सारा सोना विमान के वेंटिलेशन पाइप में छिपा दिया था, लेकिन सुरक्षा कर्मियों की वजह से देरी हुई। इस वजह से तीनों व्यक्ति विमान पकड़ नहीं पाए और उन्होंने सोचा कि विमान के वापस आने पर सोने को निकाल लेंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वे एक और बड़ी संकट में फंस गए हैं। असल में शी मेई और उनके साथी पहले आर्थिक रूप से संपन्न परिवार के लोग थे और उन्होंने विमानन एकेडमी से ग्रेजुएशन किया था, लेकिन समय के साथ वे आर्थिक तंगी में घिरते चले गए और हर दिन जीविका के लिए संघर्ष करने लगे। एक उड़ान के दौरान बुजुर्ग सह पायलट ने दुखद रूप से अपनी जान गंवा दी। कुछ साथी उनकी मदद करने का प्रयास कर रहे थे जब उन्होंने पायलट के सामान में भारी मात्रा में सोने की छड़ें पाई। द मेई ने उसे चुराने की कोशिश की, लेकिन यह FBI की जांच को उकसा सकता था, इसलिए शी मेई और एयर मेई ने इसे करने से इनकार कर दिया। इस घटना का असर एयरलाइंस पर पड़ा और उनके वेतन की देरी होने लगी। एयर मेई ने अपने दोस्त और कंपनी के मैनेजर द शान से स्थिति की जानकारी ली, लेकिन उन्हें आश्चर्यजनक रूप से पता चला कि कंपनी दिवालिया होने वाली है और उनके वेतन का भुगतान भी खतरे में है। तभी उन्हें सह पायलट के फोन पर सेव किए गए एक नंबर की याद आई। जब उन्होंने कॉल किया तो द शान ने फोन उठाया। यहीं से तीनों ने दूसरों के लिए सोने को शिप करने का काम शुरू किया। उन्होंने सोचा कि इससे उनकी जिंदगी सुखमय होगी, लेकिन कुछ अज्ञात व्यक्ति ने उन्हें शिकायत में फंसा दिया। हालांकि वे भागने में सफल रहे, लेकिन अगले ही दिन एक खबर सामने आई कि पता चला कि उनके छुपाए सोने के बॉल्स गलती से बाहर गिर गए और एयरलाइंस के मालिक सांग बियो ने अपनी कंपनी दिवालिया घोषित कर दी और बड़ी रकम लेकर भाग गए। उन सामान्य कर्मचारियों का वेतन भी अधर में लटक गया। इसके बाद हुई जांच में यह सामने आया, तीनों को पता चला कि सोने को स्थानांतरित करने वाला व्यक्ति कंपनी का मालिक सांग बियो ही था। अपने बाकी सहकर्मियों के लिए वेतन की व्यवस्था करने के लिए उन्होंने द शान की मदद से सांग बियो के विमान पर चढ़कर सारा सोना अपने कब्जे में लिया और उसे जरूरतमंदों में बांट दिया। इसी तरह उन्होंने दूसरों की मदद की और अवशेष पैसे से सुखमय जीवन गुजारा। फिल्म यही समाप्त होती है।